ये एक्चुअली इट गिव्स द 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस देता है ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसको हम लोग 4 क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। इस चारों को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स, जो कि एन, एल, एम और एस हैं। दे आर सिंबलाइज्ड एज एन, एल, एम एंड एस। ओके, तो ये चारों हमारे क्वांटम नंबर हैं। ओके, एक, ठीक है। तो ये जो चारों सॉल्यूशंस मिले, क्या बोला गया स्क्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से? कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स को हम लोग जरूर नोट कर लेंगे। क्या है पॉइंट्स? कि दिस शोज द प्रोबेबिलिटी, दिस शोज व्हाट, दिस शोज द प्रोबेबिलिटी, दिस शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रॉन। मीन्स इलेक्ट्रॉन को मिलने की, इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की क्या बताता है? ये प्रोबेबिलिटी बताता है। दिस टेल्स अस अबाउट द प्रोबेबिलिटी। क्या है इसमें? इफ साई स्क्वायर, if psi square is the if psi psi स्क्वायर, psi की वैल्यू हम लोग पता है, फंक्शन है जो कि इसका। तो if psi square is maximum, then the probability of finding is finding what? Electron. The probability of finding electron is maximum around the nucleus, and the place where the probability of finding is maximum is called the electron density। जहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या और एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोलते हैं हम, जैसे कल बताए थे। उसको हम लोग ज्यादातर जो फेमस नाम है वो ऑर्बिटल है। उस जगह को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बोहर्स ऑर्बिट। ये जो बोहर्स ऑर्बिट है उससे अलग चीज है। ये बोहर का जो ऑर्बिट है ये उससे अलग चीज है। क्या अलग चीज है? ऑर्बिट जो था वो एक रेगुलर पाथ था जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा या वेव की जैसे रिवॉल्व करेगा, लेकिन जो ऑर्बिटल है दैट इज एक्चुअली द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वहां पे हमको, अब ऑर्बिट के अंदर तो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे वो सबसे ज्यादा चांसेस हैं उसको मिलने की, उस जगह को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। ये पॉइंट बताया गया अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंगर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, second point is what? The solution of, this is the second point, the solution, this is the first point, this is the second point. The solution of this equation provides a set of the number called the quantum numbers. Quantum numbers called the quantum numbers. Called the quantum numbers, which describe the specific, which describes the specific or definite energy state of the electron in atom and information about the shape and the orientation। very good, very important thing। क्या देता है क्वांटम नंबर हमको? शेप बताता है। क्या बताता है? शेप बताता है। ओरिएंटेशन बताता है, किस तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इस सब क्वांटम नंबर से हमको जो इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलती है? शेप की जानकारी मिलती है। ठीक है, ओरिएंटेशन की जानकारी मिलती है। क्या ओरिएंटेशन है इसका? ठीक है, कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि कैसे है, क्या है, ये सारी जानकारी हमको इन क्वांटम नंबर की हेल्प से मिलती है। इन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से मिलती हैं। तो सो लेट अस स्टार्ट विथ द क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट हेडिंग इज क्वांटम नंबर्स। सर इनको नंबर क्यों बोलते हैं? नंबर क्यों बोलते? नंबर,
ये नंबर में आएगा ना, 1 2 3 ऐसे करके आएगा। तो सर जैसे घूम रहा है तो सर ये कैसे नंबर में आएगा? भाई नंबर दिया गया ना, जैसे एन है, इसको नंबर दिया गया है, 1 है या 2 है या 3 है, ऐसे। एन इज, हम बता रहे हैं बेसिकली, डाउट क्लियर हो जाएगा, ये काहे टेंशन ले रहे हो तुम, हो जाएगा। क्वांटम numbers, quantum numbers, quantum numbers are basically each orbital, ऑर्बिटल क्या है ये तो पता चल गया ना, ऑर्बिटल इज द प्लेस, एक जगह है जहां पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है मिलने की किसी इलेक्ट्रॉन की। तो ईच ऑर्बिटल इन एन एटम, ईच ऑर्बिटल इन एन एटम, each orbital in an atom is specified by the set of, is specified, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना आप। ईच ऑर्बिटल इज एन इन एन एटम इज स्पेसिफाइड बाय सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स, स्पेसिफाइड बाय सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। टोटल 4 क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन के लिए, ऑर्बिटल के लिए 3 है। शुरुआत के जो 3 है वो ऑर्बिटल को बता, ऑर्बिटल की जानकारी बताते हैं, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल की जानकारी 3 ही बताते हैं केवल। ईच ऑर्बिटल इन एन एटम इज स्पेसिफाइड बाय द सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स, 3 क्वांटम नंबर्स, 3 क्वांटम नंबर्स। कौन कौन से? डेट इज एन, एल एंड एम। कौन कौन से? एन, एल एंड एम। ओके, एंड ईच इलेक्ट्रॉन, and each electron is specified, is specified or designated, specified by set of 4 quantum numbers, by set of 4 quantum numbers। दैट इज एक इससे एक्स्ट्रा होता है, इन तीनों के अलावा एक एक्स्ट्रा हो जाता है, एन, एल, एम एंड एस। एस, ये 4 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यही पूछ लेता है कि किसी ऑर्बिटल को स्पेसिफाई करने के लिए कम से कम कितने या कितने क्वांटम नंबर की जरूरत होती है हमको? 3। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए चारों की जरूरत पड़ेगी, 3 में काम नहीं होगा, 3 में काम नहीं होगा अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो, और अगर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो 3 में काम हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके इनका नाम क्या है और ये समझते हैं क्या क्या देते हैं, क्या क्या बताते हैं ये। सबसे पहला है फर्स्ट, एन है, जो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल स्पेलिंग ये तो प्रिंसिपल वाली ये अलग हो गई, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज एन, that is n. Principal quantum number is basically it was proposed by Bohr and denoted by n. बोहर ने ही बताया था इसके बारे में, ये एक्चुअली और भी हमारा शेल नंबर है। ठीक है, इसके बारे में हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या है? इट वाज proposed by Bohr, it was proposed by Bohr and denoted as n, denoted as n. Second point, इट डिटरमाइंस, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस। क्या करता है? इट डिटरमाइंस, इट, एक मिनट, इट डिटरमाइंस, इट डिटरमाइंस, इट डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस,
it determines the average distance. It determines the average distance between electron and nucleus. Distance between electron and न्यूक्लियस। आपको पता ही है शेल ही होता है वो चीज, शेल ही होता है वो चीज जो हमने पढ़ाया है, ऑर्बिट या शेल जो कहते थे हम लोग पहले, वो एक्चुअली क्या होता था, डिस्टेंस होता था, कितना दूर है न्यूक्लियस से वो पाथ जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ये डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, मींस इट डिनोट्स द साइज ऑफ द एटम। मींस मतलब इससे क्या पता चलता है हमको, साइज, मींस इट डिनोट्स द साइज, एक मिनट, it denotes the size of atom। एक्चुअली आपको पता है कि साइज ऑफ एटम क्या कहलाता है? साइज ऑफ एटम तो यही कहलाता है कि जिस ऑर्बिट में या जिस सेल में या जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहां से जो न्यूक्लियस की जो दूरी होती है उसको हम साइज कहते हैं। वो यही बताता है, एवरेज डिस्टेंस जो है वो एन की वैल्यू वो वही बताता है। तो एन की वैल्यू व्हाट डज इंफॉर्मेशन इट गिव्स, इट गिव्स द साइज ऑफ एटम्स। ये बताता है हमको कि एटम का साइज क्या है। एन की वैल्यू से साइज का अंदाजा लगता है हमको। ठीक है, इसके अलावा इट डिटरमाइंस द एनर्जी, और क्या बताता है, इट डिटरमाइंस द एनर्जी, इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, in an orbit where electron is present, electron is present, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ये बताता है। अगली जानकारी क्या पता चलती है हमको, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में जो घूम सकते हैं वो कितने होते हैं, आपको पता है? फॉर्मूला एक पता है आपको, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एन की वैल्यू से ही पता चलता है। 2n² वेरी गुड, 2n² सबने पढ़ा है ये। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एन की वैल्यू से ही पता चलता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the maximum number of electrons in an orbit, in an orbit can be represented by, can be represented by 2n square, 2n square, where n is the principal quantum number, n is the principal quantum नंबर। आप इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं। पहले से भी आप बताते आ रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जिसकी वैल्यू एन है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते या रह सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो सर एक ऑर्बिट में 8 हो सकते हैं ना? नहीं नहीं, 2n² आप रखो, 2n² रखो। फर्स्ट ऑर्बिट में एन की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट निकलेगा। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर रखोगे तो एन की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एन की वैल्यू 2 मैक्सिमम की कह रहे हैं हम, उससे कम भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। एन की वैल्यू आप 2 रखोगे अगर, तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अगर एन की वैल्यू आप 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 18 हो जाएगा 2। उसके बाद अगर एन की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। एन की वैल्यू अगर आप 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 इंटू 250, ऐसे करके निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम की बात कर रहा है वो।
अब आपको ये 8 जो आप कह रहे हो वो एक्चुअली ऑक्टेट है, वो ऑक्टेट बनाना रखना चाहता है, इस वजह से 8 इलेक्ट्रॉन आप रखते हैं। लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड बाई 2n²। वो 2n² से पता चल जाता है हमको मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ओके, फॉर विच द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू इज n। ओके, यस सर। अब ये जो ऑर्बिट है इनको हम लोग के एल एम एन करके बताते हैं। इसको बताने की जरूरत हमको नहीं लगता है, इसको नहीं लगता है कि हमको बताने की जरूरत है। के एल एम एन ये सब वैल्यूज जो हैं ये हम लोग बता सकते हैं। हमको एन की वैल्यू जब 1 होती है तो के होता है, ठीक है, और के होता है, और एन की वैल्यू जब 2 होती है तो एल होता है। ऐसे करके हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर एन इज इक्वल्स टू 1, के फॉर एन इज इक्वल्स टू 2, एल, ये सबको पता है। ऐसे करके हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एल की वैल्यू जो हमने पढ़ी थी, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम जो हमने पढ़ा था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, याद है सबको, याद है सबको। एंगुलर यस मो, सर। एंगुलर मोमेंटम भी निकाला जा सकता है केवल और केवल जब हमको एन पता हो तो, यस और नो। क्योंकि हमको पता है एम वी आर एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है एन इंटू एच अपॉन 2 पाई। पाई तो वैल्यू पता है, एन की वैल्यू, एच की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू अगर पता होगी तो नहीं निकाल लोगे एंगुलर मोमेंटम। यस सर। तो यस सर। एंगुलर मोमेंटम निकाला जा सकता है केवल एन की वैल्यू पता होने पे। तो एंगुलर मोमेंटम कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। ये सारी जानकारियां, इंफॉर्मेशन है जो हमको एन की वैल्यू से पता चल सकता है। ओके, तो हमको ये फायदा होता है। तो एज्यूम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, एंगुलर मोमेंटम कैन also be calculated, can also be calculated by using principal quantum number, by using value of n। पूरा ना लिख के मैं ये लिख देता हूँ, value of n, using value of n by what, mvr is equals to n h divided by 2 pi, where h is the Planck's constant and pi is, और सभी लोग जानते हैं mvr की वैल्यू निकल जाएगी। These are the information, these are the results which we can depict from the value of the n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये सारी चीजें हम लोग बता सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी भी ऑर्बिटल के लिए, ये सारी जानकारी हम लोग बता सकते हैं if we know the principal quantum number, which is the first quantum number। Let us see the second quantum number। दूसरा क्वांटम नंबर क्या बताएगा? सेकेंड, सेकेंड इज नोन एज azimuthal, azimuthal quantum number। Second is known as azimuthal quantum number, which is denoted by L, which is denoted by L, azimuthal quantum number which is denoted by L। It is also known as angular quantum number, it is also known as, first point, it is also known as, also known as angular, angular quantum number। It is also known as angular quantum number proposed by Sommerfeld। Sommerfeld से propose किया था इसको, proposed by Sommerfeld, proposed by Sommerfeld। दूसरी बात, it determines the number of सब cells, सेल्स के अंदर सब सेल्स होती है, इससे क्या पता चलता है, it determines, it determines the number of sub cells, it determines the number of sub cells or to which the electron belongs, sub cells to which the electron belongs, to which the electron belongs। ठीक है, सब सेल का नंबर बता सकते हैं हम लोग अगर हमको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पता है तो, एल।
ठीक, कैसे निकालेंगे हम बताएंगे सो। थर्ड, तीसरी जानकारी, इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ सबशेल्स, उस सबशेल का शेप भी बताता है। इट टेल्स अस अबाउट, इट टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ, अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट रुको। It tells us about the shapes of subcells, सबसेल्स का शेप बताने में हेल्प करता है ये, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस, अगला पॉइंट है, इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस, ऑल्सो एक्सप्रेसेस व्हाट, द एनर्जीज ऑफ द सबसेल, द एनर्जीज ऑफ सबसेल्स, सबसेल्स का एनर्जी भी बताता है ये, ठीक। अब वैल्यू निकालते हैं। अगर n की वैल्यू हमको पता होती है तो l की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ओके, हाउ कैन वी कैलकुलेट इफ वी नो द वैल्यू ऑफ n, द हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ l? ओके, द वैल्यू ऑफ l इज वैल्यू ऑफ l इज इक्वल्स टू n माइनस वन। कितना होता है? n माइनस वन होता है, वेर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। एल की वैल्यू n माइनस वन होगी ऑलवेज, दिस विल बी ऑलवेज। मतलब क्या है? अगर n की वैल्यू इफ n इज इक्वल्स टू वन, इफ n इज इक्वल्स टू वन, l विल बी इक्वल्स टू जीरो, l will be equals to 0. If n is equals to 2, l will be equals to what? 0 and 1. Are you getting my point? L will be what? Yes, sir. 0 and 1. If n is equals to 3, the value of L will be equals to 0, 1 and 1, 2. 2. Okay. If n is equals to 4, जो हमको 4 तक ही देखना होता है, उसके बाद तो नहीं देखते हम लोग, नहीं करना है। L की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 एंड 3। पॉसिबल कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n इज ऑलवेज लेस देन 1 फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू से एक कम, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 3 हो सकती है, 0, 1 और 2। आर यू गेटिंग? ओके। Yes, sir. अब इसमें जो नाम देते हैं हम लोग, नाम देते हैं नाम देते हैं, अगर l की वैल्यू 0 है, ध्यान से समझना जरा, इंपॉर्टेंट चीज है। इफ l इज 0, l इज इक्वल्स टू 0, दैट सबशेल इज नोन एज एस सबशेल। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एस सबशेल। एल की वैल्यू 1, तो उसको कहते हैं हम लोग पी सबशेल। कौन सा सबशेल? पी सबशेल। एल की वैल्यू अगर होती है 2, एल की वैल्यू अगर है 2, तो उसको कहते हैं डी सबशेल। एल की वैल्यू अगर है हमारी 2, तो उसको कहते हैं डी सबशेल। और एल की वैल्यू अगर हमारी है 3, तो उसको कहते हैं एफ सबशेल, ठीक। तो आगे भी होता है एस पी डी एफ, इतना ही हमको करना है, आगे भी होता है एफ के बाद आएगा, ठीक है। तो वो हमको नहीं करने हैं। एस पी डी एफ टोटल 4, ठीक है। 4 सबसेल्स हम लोग को पढ़ने हैं, 4 सबसेल्स, एस पी डी और एफ। ओके, अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। एस जो होता है सबसेल, एस सबसेल जो होता है, एस सबसेल, दिस इज बेसिकली स्फेरिकल इन शेप। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? शेप जो होता है, शेप इज स्फेरिकल, शेप इज स्फेरिकल, ओके।
पी सबशेल, पी सबशेल का जो शेप होगा, शेप इज डंबल। डंबल आप लोगों ने देखे होंगे, जो जिम में करते हो वही डंबल की बात हो, वही शेप है डंबल। ठीक। डी है जो डी सबशेल, उसका शेप जो होता है डबल डंबल। शेप इज डबल, दो डंबल होते हैं, डबल डंबल। और एफ जो होता है, एफ सबशेल, इसका शेप जो है, इसका शेप कॉम्प्लेक्स होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर शेप होता है। तो इसके शेप की भी जानकारी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है हमको, इज कॉम्प्लेक्स, इसका शेप जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। तो इसका स्फेरिकल जो शेप है एक्चुअली कैसा है, ऐसा है, ऐसा। ठीक। डंबल कैसा है, डंबल जो है वो ऐसा है। डबल डंबल कैसा है, ऐसा, ऐसा। ठीक। और कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं है, छोड़ दो। तो एस सबसेल, पी सबसेल और डी सबसेल का शेप जो दिख रहा है आपको स्फेरिकल है, डंबल है और डबल डंबल है। ठीक। ठीक। इज इट ओके? बताइए भाई, आपको अगर n की वैल्यू पता हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता हो, तो आप एजीम्यूथल दैट इज एल की वैल्यूज निकाल सकते हैं, पॉसिबल। ठीक है। और अगर आपको पॉसिबल एसपीडीएफ हो, जो चारों सबशेल्स हैं, एल की वैल्यू अगर 0 है तो एस सबशेल है, एल की वैल्यू 1 है तो पी सबशेल है, एल की वैल्यू 2 है तो डी सबशेल है, एल की वैल्यू 3 है तो एफ सबशेल है। अब इन सबशेल्स का क्या होता है, शेप होता है एस का स्फेरिकल, और पी का डंबल, डी का डबल डंबल और एफ का कॉम्प्लेक्स। अब एक्चुअली क्या है कि अगर एन की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, अगर एन की वैल्यू 2 है, जरा ध्यान से देखिए, एन की वैल्यू 2 है तो इसके पास एल की वैल्यू दो पॉसिबल है, 0 और 1। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि इसके पास जीरो, एल की वैल्यू 0 का मतलब एस भी होगा और एल की वैल्यू 1 का मतलब पी भी होगा, दोनों सबसेल्स होंगे। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके पास दोनों सबसेल्स होंगे, एस भी होगा और पी भी होगा। ओके। यस सर। बात समझ में आ रही है? जैसे एन की वैल्यू 1 है तो उसमें एल की वैल्यू केवल 0 है, तो जब एन की वैल्यू 1 होगी तो केवल एस सबसेल हो सकता है, इसके अलावा कोई सबसेल नहीं होगा उसके पास, ना ही पी, ना ही डी, ना ही एफ। क्योंकि जब एन की वैल्यू 1 है तो पॉसिबल एल की वैल्यू केवल एक ही है जो कि 0, और 0 किसके लिए होता है, एस के लिए होता है, तो केवल एस सबसेल होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम कहें 1 पी होता है, 1 पीक नहीं होता है, 1 एस केवल होता है, ऐसा होता है। हाँ बोलो, क्या पूछना है तुम्हें? सर तो फिर फोर के लिए सर चारों होंगे एसपीडीएफ। हैं? सर n इज इक्वल टू 4 होगा तो सर एसपीडीएफ चारों होंगे। हाँ तो दिख तो रहा है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, मतलब 4s भी हो सकता है, 4fp भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है, 4f भी हो सकता है। चारों सबसेल्स होंगे उसके पास। ठीक है। ठीक। यस सर। ठीक है भाई, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत? जल्दी बोलो। नो सर। अरे बाकी लोग बोलो भाई, किसी को दिक्कत है? संस्कार। नो सर। No, sir. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम number of electrons in, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बात कर रहा हूं, इन इन एस सब शेल, इन
S sub cell is equals to 2. Maximum number of electron in P sub cell is equals to 6. Maximum number of electron in D sub cell maximum number of electron in D sub cell is equals to 10, and maximum number of electron in F sub cell is equals to 14. तो ये आप देख रहे हैं चार चार करके ऐड हो रहा है। 2 के बाद 4 ऐड किया 6, 6 के बाद 4 ऐड किया 10, 10 के बाद 4 ऐड किया 14। तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और F में अधिक से अधिक कितने कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14। मान लो आपको बोला गया N की वैल्यू 3 है, आपको डायरेक्ट पता है फॉर्मूला 2n स्क्वायर लगाओगे क्या निकलेगा? 18 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताओ। यस सर। आपको डायरेक्ट पता है कि n की वैल्यू अगर 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से निकालें l की वैल्यू से, तो जब n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर 0 0, अरे बोलो जल्दी। 1 2 1 और 2 ये तीनों हो सकती हैं। 0 क्या है? S है, 1 क्या है? P है, और 2 क्या है? D है। यस। अब S में अधिक से अधिक मैंने 2 बताए, प्लस P में अधिक से अधिक 6 बताए, और D में अधिक से अधिक मैंने कितने बताए? 10। तो इसको ऐड करने के बाद 18 आ 10। रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो ये 18 होता है इस तरीके से टोटल। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं, एल की वैल्यूज से भी हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमको पता है किस सबसेल में कितने होते हैं, हमने थोड़ा और डेप्थ में गए, एन की वैल्यू जान के हम मैक्सिमम निकाल रहे थे, वहां पे हमको नहीं पता था कि सबसेल्स होते भी हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम अगर सबसेल्स के थ्रू देखें अगर उस वैल्यू को 18 को, फॉर n इज इक्वल्स टू 3, वी कैन सी दैट इट इज पॉसिबल कि अगर s के पास 2 मैक्सिमम है, p के पास मैक्सिमम 6 है, d के पास 10 है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि n की वैल्यू जब 3 होगी तो उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि s में कितने होंगे? 2 होंगे, p में 6 होंगे, और d में 10 होंगे। यस, ओके, बताओ भाई प्रियंका, ठीक है? चलिए हटा दे रहे हैं इसको, हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके में बहुत आराम से कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से एकदम समझ में आए क्या चल रहा है। ठीक है। अब ये एक्चुअली बोला जा रहा था कि ये एंगुलर क्वांटम नंबर भी है। ये क्या है? एंगुलर क्वांटम नंबर भी है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा था? क्योंकि अगला पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिप्रेजेंट्स, it represents it represents the orbital angular momentum, the orbital angular momentum, orbital angular momentum which is equals to, क्या होता है? वो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ l इंटू ब्रैकेट l प्लस 1, l इंटू ब्रैकेट l प्लस 1। अगर l की वैल्यू पता हो तो हम उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं।
ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम, मतलब एल की वैल्यू पता हो तो उस पार्टिकुलर ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि एल की वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो लगाओगे तो क्या होगा, जीरो प्लस वन इंटू जीरो, जीरो आ जाएगा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। अगर आप एन की वैल्यू, एल की वैल्यू वन रखोगे तो क्या आएगा, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू अगर वन रखोगे तो एल टू रूट टू एच अपॉन टू पाई, यस और नो, समझ में आ रहा है बात। एल की वैल्यू जान के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ओके, यस सर। Yes, sir. और एल की वैल्यू जान के एक फॉर्मूला है कि उस पर्टिकुलर सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैंने बता दिया एक्चुअली कितने कितने होते हैं, उसका एक फॉर्मूला भी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल, इन अ सबसेल क्या होगा, ये होता है इक्वल्स टू, ये होता है इक्वल्स टू व्हाट, टू इंटू ब्रैकेट, टू इंटू ब्रैकेट टू एल प्लस वन। एल की वैल्यू अब आपको क्या है, चार का तो याद है, बाकी इसके अलावा अगर किसी का पूछे तो क्या करेंगे, अगर एल की वैल्यू बोल दिया फाइव है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो आप तो नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको केवल थ्री तक पता है, यस और नो, आपको केवल थ्री तक पता है, एल यस की सर। वैल्यू थ्री तक पता है, आप नहीं बता पाओगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल इक्वल्स टू फोर में कितना होगा, नहीं बता पाओगे। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, क्या है, टू इंटू ब्रैकेट टू एल प्लस वन। अगर आप यहाँ पे रखिए जरा एन की, आप एल की वैल्यू जीरो रखिए, एल की वैल्यू जीरो मतलब एस होता है, एस सबसेल, एस सबसेल होता है, सबको पता है एस सबसेल होता है, तो यहाँ पे रखिए क्या होगा, टू इंटू ब्रैकेट टू इंटू जीरो प्लस वन विच इज इक्वल टू टू, यस और नो। अगर आप एल की वैल्यू वन रखिए, वन रखेंगे तो पी सबसेल आएगा, पी सबसेल आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, टू इंटू ब्रैकेट टू इंटू वन प्लस वन विच विल बी इक्वल टू 6. सिक्स, यस और नो। इस तरीके से यस सर। निकाला Yes, जा sir. सकता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द वैल्यू ऑफ एल इज गिवन, if the value of L is given, this is the formula for getting the maximum number of electrons in that particular subshell। किसी particular subshell में निकालना हो maximum number of electron तो उसके लिए फॉर्मूला है टू इंटू ब्रैकेट टू एल प्लस वन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एल। ओके, ये सारी जानकारी थी किसके बारे में, क्या था, किसके बारे में, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक ठीक, ओके। और एक बात और बताऊं मैं, अगर अगर n की वैल्यू पता है हमको, n की वैल्यू जो मान लिए थ्री है, तो इसके लिए कितने l की वैल्यू आएंगे, l की वैल्यू कितने आएंगे, कौन कौन से नहीं, कितने आएंगे बताओ, 3. थ्री आएंगे। तो हमेशा इक्वल होता है, इक्वल होता है, n जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ l की वैल्यूज आएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अगर n की वैल्यू फोर है तो कितने l की वैल्यूज आएंगी, चार आएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। n की वैल्यू जो है वो बराबर होगी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ l। ओके, यस सर। Yes, sir. तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है, नंबर ऑफ की बात कर रहा है, कौन कौन सी होंगी इसकी बात नहीं कर रहा है। क्या है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, the total values of L is always equals to the value of n. The total value of n is always equals to the value of n. Example, if n is equals to, if n is equals to 2, L is equals to 0 and 1, तो कितने हो गए, दो हो गए, जीरो भी हो गया और वन भी हो गया।
क्या हो गया, 0 भी हो गया और 1 भी हो गया। तो अगर आप इसमें देखें तो टोटल कितने हैं, 2 हैं, 0 भी है और 1 भी है। उसमें s भी प्रेजेंट होगा और p भी प्रेजेंट होगा अगर n की वैल्यू 2 है तो। ठीक, ओके। ये 2 क्वांटम नंबर से समझ में आया आप लोगों को? किसी को दिक्कत है प्रिंसिपल में और एजीम्यूथल में? बताइए जरा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में किसी को कोई समस्या? क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन, क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये सारी बातें हमने बता दी। किसी को डाउट है कुछ, जल्दी पूछो, हम नहीं तो तीसरे क्वांटम नंबर पे पहुंचते हैं हम लोग। नहीं है सर डाउट। ठीक है, आगे चले हम लोग फिर। सर। बोलो। यस सर। सर शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स में। तुम्हारा क्वेश्चन वही होता है जिस पे हम लोग नहीं गए हैं। हम कह रहे हैं कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो लीफ पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो हमको पढ़ना नहीं है। कॉम्प्लेक्स है वो, काफी मिला जुला, मतलब काफी सारी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो हमको पढ़ना नहीं है। हमको केवल पढ़ना है एस का शेप, पी का शेप और डी का, और उसके डिटेल में हम आएंगे। अभी परेशान ना हो, एस पी डी के हम डिटेल में आएंगे, शेप के डिटेल में आएंगे, किस तरीके से शेप होता है, उसका ओरिएंटेशन भी करेंगे हम। अभी घूमेगा वो। अब पी जो है, पी 3 होते हैं, अभी हमने बताया नहीं है, ये आगे बताएंगे ना। एस जो होता है एक ही होता है, स्फेरिकल है, इसको किधर से भी घुमा लो एक ही जैसा रहेगा, इधर इसको किधर भी घुमा लो एक ही जैसा रहेगा। लेकिन इस डंबल को अगर मैं, इस तरफ है ये लेटा हॉरिजॉन्टल की तरफ है, तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो अलग नहीं हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? तो इसको एक्सिस के अलोंग यस ओरिएंटेशन सर। भी होता है इसका, इसका एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन भी होता है। अभी देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, अगर इसको हमने एक्स माना है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। अब इसका ओरिएंटेशन भी करेंगे, परेशान ना हो। जैसे ही मैं अगला क्वांटम नंबर में हम लोग उसमें उसका ओरिएंटेशन करेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल ओरिएंटेशन है। अब इसी में इतना डिटेल है, डेप्थ में है कि आप फिर एफ के ऊपर जाओगे ही नहीं। एफ का आपको कभी आईआईटी एडवांस में भी नहीं पूछा है, तो परेशान ना हो। एफ का स्ट्रक्चर के बारे में आपको एडवांस तक भी नहीं पूछेगा, तो स्कूल की तो बात ही छोड़ दो। समझ में आ रही है? अगला हम यस सर। अगला हम करते हैं कौन सा, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड इज थर्ड इज थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक, इट इज डिनोटेड बाय m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम, देखो हम बिल्कुल हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, बहुत आराम से बताया जा रहा है, इसलिए आप बहुत आराम से समझो। हड़बड़ी करेंगे वो बहुत आसान सी चीज है, बहुत मतलब आसान होता है, जल्दी जल्दी निकाल देना, हवा नहीं लगेगा कि आपको क्या हुआ। तो बहुत आराम से बताया जा रहा है, उसको आराम से समझो। अगर मैंने बोल दिया है, मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जा रहा हूँ, मतलब कि ये कि एडवांस तक भी जो क्वेश्चन आएगा वो हो सकता है। अभी पर्टिकुलर अभी की बात कर रहा हूँ, बेंस की तो छोड़ दो, एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप, जो मैं बोल दिया कि ये नहीं पढ़ना है हमको या ये नहीं आएगा, स्क्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है, आप सर पटक लोगे, नहीं समझ में आएगी अभी फिलहाल। तो इसलिए हमारे मतलब का चीज नहीं है वो फिलहाल, हमको नहीं पढ़ना है उसके बारे में, बिल्कुल नहीं जानना है कि क्या हुआ, कैसे किया उनने और क्या हुआ। बात समझ में आ रही है? हमको बिल्कुल नहीं जानना है उसके बारे में, हमको केवल इतना जानना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल के आई, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन उसके बारे में जाननी थी, तो जो हमने बता दी। ठीक है, अब उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है। लाप्लास आप पढ़ोगे जब जाके इंजीनियरिंग में, तो अभी आपको पढ़ा ही नहीं है उसके बारे में, तो बता क्या, हम समझा ही नहीं पाएंगे आपको। सीधी सी बात, आप नहीं समझ पाओगे कितना भी कर लें। तो उस सब चीजों को हमको डील नहीं करना है, ऐसे ही हमारा सिलेबस बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ज्यादा है। तो उन्हीं चीजों को सब पढ़ें, हम समझें, जो चीजें हमारे काम की हैं, जो आएंगी एक्सट्रीम लेवल तक भी, हम कह रहे हैं एक्सट्रीम लेवल तक आएंगी, कंपटीशन के एकदम एक्सट्रीम लेवल तक। चलो, तो थर्ड इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाई एम। हमने यहां तक बता दे रहा है कि कौन दिया था ये नाम, आप बुक में खोज लो, आपको नहीं मिलेगा कि कौन बताया है, कौन प्रपोज किया है इसका नाम, या कौन आपका ये सारी चीजें, तो ये जो भी चीजें बताई जा रही है वो इसलिए बताई जा रही है, यही सब एक्सट्रीम है। किसी एग्जाम में अगर बैठ के आ गया आपके, जेई के दिया आपने पेपर, एक स्कूल में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जेई में दिया, क्या पता ऐसे क्वेश्चन आ गया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड बाई,
ए ऑप्शन में दे दिया आपका समरफील्ड, बी ऑप्शन में बोहर दे दिया, थर्ड ऑप्शन में ऐसा है, फोर्थ ऑप्शन में ऐसा। अगर आप नहीं जानते हो नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। कर सकते हैं क्या आप कुछ उसमें? आपको अगर नहीं पता है नाम तो नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आप थोड़ा सा जो बताया जा रहा है उन सब चीजों को ज्यादा फोकस करो। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये प्रपोज किया जीमैन ने। किसने? जीमैन ने। इट वाज प्रपोज्ड बाय, जीमैन का नाम सुना आप लोगों ने? इट वाज प्रपोज्ड बाय जीमैन। बताओ भाई, नाम सुना है कि नहीं सुना है? नो सर। अरे ऐसे कहने कैसे नहीं सुना है भाई? मैंने अभी पढ़ाया था कुछ दिन पहले, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। भूल गए? अरे जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट बताया था, याद नहीं है? भूल गए? हम्म। जीमैन इफेक्ट क्या होता है? कौन बताएगा? किसी ने को नहीं याद है? वाह 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 वाह, कोई रिवीजन नहीं चल रहा है। मैंने ट्रिक भी बताया था, मैंने बोला भी था कि ये इंपॉर्टेंट है। जीमैन इफेक्ट क्या होता है, कौन बताएगा? कोई भी नहीं? वही तो हालत है, जो बताई हुई चीज है वो याद नहीं रहती है, फालतू चीजों में इंटरेस्ट बना रहता है। हैं? शेर के साथ स्टार्क का भी बताया था। हाँ तो क्या था, वही तो बताओ। जीमेन और स्टार्क इफेक्ट मैंने बताया से था, दो याद नहीं आ रहा है। दो इफेक्ट बताए थे, जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। क्या होता है जीमेन इफेक्ट? है? कोई नहीं बता पाएगा? सर जी, मैग हाँ बोलो। स्पेक्ट्रल लाइन सर स्प्लिट होके हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। किसमें? किसमें स्प्लिट होती है स्पेक्ट्रल लाइंस? स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होके अलग। नहीं, किसके इफेक्ट में? किसके इफेक्ट में? किसके? मैग्नेट सर मैग्नेटिक फील्ड में जब स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होती है उसको हम कहते हैं जीमैन इफेक्ट। उसको हम लोग कहते हैं जीमैन इफेक्ट। when the magnet when the spectral lines splits in the effect under the effect of the magnetic field, that is called Zeeman effect। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में सर था, याद आ गया। जब सर इलेक्ट्रिक आपने टोनी स्टार का एग्जांपल दिया था जब। तो जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्प्लिट होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस तो उसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट तो वही जीमेन है। इन जीमेन ने क्या दिया था? अब देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी है। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा सोचो जरा, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही है, और उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में ही तो बताया था स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिटिंग। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये रिलेशंस हैं जिसको आप याद रख सकते हो। ये रिलेशन है भाई, और कुछ नहीं है। रटोगे तो एक तरीका है रटने का, और एक तरीका है समझदारी से समझ के उसको वो करने का। तो मैग्नेटिक के से ज्यादा मतलब है, तुक्का भी मारा जाता है ना, तो एक तरीके से बाई चांस आप भूल भी गए तो ये मैग्नेटिक देख के आपको याद आना चाहिए कि हाँ जीमेन होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड में हमने स्प्लिटिंग देखी थी इसकी। चलो कोई बात नहीं। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय जीमेन एंड इट इज जनरेटेड बाय स्मॉल एम। सेकंड, अगली बात, it gives the number of permitted orientation। वेरी गुड। it gives, बहुत अच्छी बात है ये। it gives the the number of permitted orientation। अभी मैं जिसकी बात कर रहा था, permitted orientation। एक मिनट, it gives the number of permitted orientation of the subshell of subshell। ओके, अगली इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट, the value of m
वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। द वैल्यू ऑफ m, इसको तो दूसरे कलर से कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ m varies from minus L to plus L, minus L to plus L, minus L to plus L through zero, जीरो को लेते हुए, through zero. Are you getting my point? minus L to plus L through zero, मतलब अब ये जरा बताओ, n की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है, जरा ध्यान से समझना है, n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो l की वैल्यू क्या होंगी, l की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 1 l की वैल्यू मैं बोल रहा हूं, बहुत समझदार बनने 2 लगते हो। सर 2 2 होगी कि 0 और 1 होगी, अरे यार 0 1 हो 0 1 n की वैल्यू 2 है अगर, तो l की वैल्यू 0 होगी और 1 होगी, यस और नो? यस सर। नहीं समझ में आ रहा है नमन? इतना आराम सर से आ गया। बताया, इतना सा आराम से बताया जा रहा है फिर भी। अब इसके लिए m की जो वैल्यूज होती हैं वो -L टू प्लस L होती हैं इंक्लूडिंग 0, तो क्या होगा, क्या होगा, -1, क्या होगा, -1 0 0 +1, +1 ये 3 वैल्यूज हो जाएंगी किसके लिए, किसके लिए, m के लिए। m के लिए। m की वैल्यू जो होंगी फॉर 1, l की वैल्यू 1 के लिए, फॉर l इज इक्वल्स टू 1, द वैल्यूज ऑफ, ध्यान से समझना जरा, फॉर l इज इक्वल्स टू 1 के लिए m की वैल्यू क्या है, -1 0 और 1, और फॉर l इज इक्वल्स टू 0 क्या होगा, m की वैल्यू 0 ही होगा, यस और नो? यस सर। तो हमने ये बताओ क्या बताया था, l की वैल्यू 1 किसके लिए होता है, कौन सा सबसेल, कौन सा सबसेल होता है, l 1 होगा तो, l 1 होगा तो कौन सा सबसेल है, डी। एस। पैक तुक्का मार रहे हो तुम लोग यार। चलो ठीक है, आज क्लास कर देते हैं खत्म हम।